प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुद्ध की कथा। नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का कोई एक छोटा सा पल कैसे उसे पूरी तरह से बदल सकता है? तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की और एक ऐसी मामूली सी चीज की जिसे देखकर उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। तो कहानी शुरू होती है राजा करकंडू से। हुआ ये कि वो बहुत बहुत समय बाद अपनी गौशाला गए, खासतौर पर अपने उस सबसे प्रिय और ताकतवर बैल को देखने के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। एक बूढ़ा बिल्कुल कमजोर सा बैल जिसे छोटे छोटे बछड़े भी इधर उधर धकेल रहे थे। राजा को बड़ा झटका लगा और उन्होंने फौरन अपने ग्वाले से पूछा, अरे मेरा वो शक्तिशाली बैल कहाँ है? देखिए, राजा के मन में तो अपने बैल की एक शानदार ताकतवर छवि थी, है ना, मतलब शक्ति का प्रतीक। लेकिन जो असल में उनके सामने था वो तो बिल्कुल उल्टा था, एक दयनीय सी हालत में। और तब ग्वाले ने जो जवाब दिया वो था तो बहुत सीधा साधा, पर उसने राजा के दिलो दिमाग पर बिजली की तरह असर किया। उसने कहा, महाराज, ये वही बैल है, बस अब ये बूढ़ा हो गया है। बस यही वो पल था। इस एक जवाब ने राजा के अंदर सब कुछ बदल दिया। उनकी देखने की जो साधारण नजर थी ना, वो एक गहरी समझ में बदल गई। और इसी को कहते हैं तत्वदृष्टि। मतलब वो सिर्फ एक बूढ़े बैल को नहीं देख रहे थे, नहीं, उस बूढ़े बैल में उन्हें दुनिया का, अस्तित्व का एक बहुत बड़ा सच नजर आ गया। उन्होंने उस एक घटना को आत्मा के कल्याण और इस संसार की सच्चाई से जोड़कर देख लिया। अब ये बहुत दिलचस्प है कि उनके मन में ये सब कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बैल में आए शारीरिक बदलाव को देखा। फिर उन्होंने उसे दुनिया की एक बड़ी सच्चाई, यानी कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, उससे जोड़ा। और आखिर में उस सबक को अपनी खुद की जिंदगी और अपनी ताकत पर लागू कर लिया। वो सोचने लगे, अरे अगर इस ताकतवर बैल का ये हाल हो सकता है तो फिर मेरी अपनी ताकत, मेरी सुंदरता, मेरा ये राजपाट, इनमें से तो कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और यही तत्वदृष्टि का असली मतलब है। एक आम सी घटना में से जिंदगी का इतना बड़ा सबक निकाल लेना। और जानते हैं, राजा करकंडू की ये जो काबिलियत थी, मतलब बिना किसी गुरु के सिर्फ एक नज़ारे से इतनी गहरी बात समझ लेना, ये उन्हें एक बहुत ही खास, एक बहुत ही दुर्लभ श्रेणी में खड़ा कर देती है, जिन्हें प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। प्रत्येक बुद्ध कौन होते हैं? ये वो स्वयं जागृत आत्माएं होती हैं जिन्हें ज्ञान पाने के लिए किसी गुरु के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए तो कोई एक मामूली सी बाहरी घटना, जिसे निमित्त कहते हैं, वही उनके परम ज्ञान का कारण बन जाती है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये कोई तुक्का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ हो जाए, नहीं, ये तो उनके पिछले अनगिनत जन्मों की साधना का फल होता है, जिसमें उन्होंने हर अनुभव को गहरे सत्यों से जोड़ने का अभ्यास किया होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें इस दुनिया के बारे में कौन सा एक शाश्वत सत्य सिखाती है। इस लगातार होते बदलाव को, इस अस्थिरता को समझाने के लिए प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि यह दुनिया एक झंडे के किनारे की तरह है। जरा सोचिए, हवा का हल्का सा झोंका भी आता है ना, तो झंडे का वो सबसे बाहरी कोना, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो लगातार फड़फड़ाता रहता है। बस ठीक वैसे ही हमारा जीवन, हमारी शक्ति, हमारी सुंदरता, सब कुछ पल पल बदल रहा है। तो मुद्दा ये है कि ये सारे संकेत, बुढ़ापा, बदलाव, किसी चीज का खो जाना, ये सब हमारे आसपास हर पल हो रहा है। हम सब इसे देखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे राजा करकंडू की तरह उस तत्वदृष्टि से जोड़ पाते हैं? और यही बात हमें इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली सबक तक ले आती है। महान जैन संत आचार्य हरिभद्र सूरी जी कहते हैं, और ये बहुत गहरी बात है, कि दूसरे लोग आपके शरीर को या आपके धन को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके अगले जन्म को, आपके परलोक को संवारने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास है। मतलब हमारी असली ताकत हमारे अंदर है। हमारा नजरिया, हमारी सोच, हम चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, बस यही वो चीज है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा तय करती है। हमारे भविष्य को, हमारे परलोक को बनाने या बिगाड़ने की चाबी बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है।
तो ये कहानी जाते जाते हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। वो कौन से क्षणभंगुर सच्चाइयां हैं, वो कौन से संकेत हैं जो हम हर रोज देखते तो हैं लेकिन उनसे सच में कुछ सीख नहीं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।